हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी भाई और बहनों। आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा और बेसिक के लिए हमारे सिर्फ दो चैप्टर रह गए। आज कैश बुक में करीब 2 से 3 क्लास लगेगी और सब्सिडरी लुक में भी 2 से 3 क्लास लगेगी। मतलब अभी 5 से 6 क्लास अभी और है बेसिक की, उसके बाद बेसिक पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ दोस्त। चैप्टर वैसे तो मैंने चैप्टर में बांट दिया है, ऐसे चैप्टर में बांटे नहीं। चैप्टर है कैश बुक। ठीक है, तो इसको हम स्पेशल सब्सिडरी बुक वन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल सब्सिडरी बुक वन भी कहा जाता है। स्पेशल सब्सिडरी बुक वन भी कहा जाता है दोस्तों। स्पेशल सब्सिडरी बुक वन भी कहा जाता है। ठीक है, स्पेशल सब्सिडरी बुक वन कहा जाता है इसको। चलो, चैप्टर है कैश बुक स्पेशल सब्सिडरी बुक वन, और एक चैप्टर अगला आएगा स्पेशल सब्सिडरी बुक टू, वो अदर देन कैश बुक होती है। अब कैश बुक का मतलब क्या हुआ, हेड डालेंगे मीनिंग। मीनिंग ऑफ कैश बुक। अब कैश अकाउंट नहीं, बुक बनाएंगे, बुक कैश बुक। मीनिंग ऑफ कैश बुक। चलो, मीनिंग स्टार्ट करते हैं, आराम से सीखेंगे बढ़िया तरीके से। थोड़ा लगेगी क्लास के अंदर, 3 क्लास कम से कम लग सकती है इसके अंदर। ठीक, लिखना अब कैश बुक इज अ स्पेशल जर्नल। कैश बुक इज अ स्पेशल जर्नल which is used which is used for recording which is used for recording all cash receipts all cash receipts and all cash payment all cash receipt and all cash payment। ठीक है सर, फिर आगे कैश बुक इज अ बुक ऑफ कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब ओरिजिनल एंट्री, कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सिंस ट्रांजेक्शन since transaction are recorded first time for the first time transaction are recorded for the first time from the source document source document किसे कहते हैं दोस्त? source document कहते हैं बिल को। from the source document बिल को कहते हैं source document। ठीक है, all cash receipts on the debit side all cash receipts record on the debit side all cash receipts record on the debit side all cash received record on the debit side and all cash payment record on the credit side all cash payment record on the credit side। Thus, cash book is both a journal and ledger। कैश बुक को हम जर्नल भी कह सकते हैं और एक लेजर भी कह सकते हैं। तो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए, 1 2 3। कहता है कैश बुक हम क्यों बनाते हैं? कैश बुक एक स्पेशल जर्नल बुक होती है जो कि हम बनाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। क्या रिकॉर्ड करने के लिए? कैश ट्रांजैक्शंस को, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ही हम कैश बुक को बनाते हैं। दोस्तों,
कैश बुक को हम रिकॉर्ड करने के लिए कैसे, मतलब मैंने अगर किसी से माल खरीदा तो मैंने कैश पेमेंट करी, तो कैश का आने जाने, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अलग बुक बना देते हैं जिसका नाम होता है कैश बुक। कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम अलग बुक बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, कैश बुक। पैसा अगर आएगा तो मैं उस बुक में डेबिट साइड में डाल दूंगा, पैसा अगर जाएगा तो मैं क्रेडिट दे दूंगा। ऐसा लॉजिक तो आपको पहले से पता है। कैश का बढ़ना डेबिट होता है, कैश का घटना क्रेडिट होता है। सबसे सिंपल चैप्टर है। कैश का बढ़ना डेबिट होगा, कैश का घटना क्रेडिट होगा, कैश का आना डेबिट, जाना क्रेडिट। इसका मतलब आना मतलब बढ़ना हो गया, जाना मतलब घटना हो गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एसेट डेबिट साइड से बढ़ती है, कैश हमारे लिए एसेट मानी जाती है और एसेट का बढ़ना डेबिट, तो कैश का बढ़ना भी डेबिट। और कैश हमारे लिए कैश का एसेट का कम होना क्रेडिट, कैश का कम होना क्रेडिट। तो ये कहता है कैश बुक एक जो हम यूज करते हैं, कैश बुक एक स्पेशल जर्नल है जो कि हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑल कैश रिसिप्ट एंड ऑल कैश पेमेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक, तो आज चैप्टर के अंदर हमें पूरा क्या करना है, जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होगी वो ही रिकॉर्ड करनी है। उधार वाली ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर इग्नोर करते हुए चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे। मीनिंग में ये लिखा है ओनली कैश पेमेंट एंड कैश रिसिप्ट, उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। उधार वाली ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करनी, इग्नोर करनी। उधार वाली ट्रांजैक्शन हम अगले चैप्टर में रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए अगला चैप्टर बनाए, इसलिए दो बुक बनाए, स्पेशल सब्सिडरी बुक 1, स्पेशल सब्सिडरी बुक 2। 1 में तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, 2 के अंदर उधार वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बुक क्या है? कैश बुक एक स्पेशल जनरल बुक है जो कि रिकॉर्ड करा जाता है, इसको यूज करा जाता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। क्या? जितने भी कैश रिसिप्ट है और जितने भी कैश पेमेंट है। कैश बुक एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली एंट्री इसी के अंदर पास होती है। मतलब जब भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो फर्स्ट एंट्री बिल से इसी बुक के अंदर पास होती है, इसको बोलते हैं स्पेशल ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या हुआ? अगर किसी बुक के आगे लिखा है ओरिजिनल एंट्री, इसका मतलब है उसमें पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है, दूसरी बार नहीं। मतलब इन द सेंस कि जब वो कोई ट्रांजैक्शन होगी फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग सीधा कैश बुक के अंदर होगी, फिर बाकी फर्दर बुक में होगी। दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, इसको बोलते हैं। इसलिए बोला सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी स्पेशल सब्सिडरीज बुक 1 क्यों बोला? क्योंकि पहली बार रिकॉर्ड इसी में करा जाएगा। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे कैश वाली फर्स्ट टाइम इसी के अंदर रिकॉर्डिंग होगी बुक के अंदर, इसलिए बोलता है सब्सिडी। और कहां से रिकॉर्डिंग होगी? जो भी ट्रांजैक्शन का बिल होगा उसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉर्ड करा जाएगा। फिर कहता है आखिरी कहता है ऑल द कैश रिसिप्ट्स, जितनी भी कैश रिसिप्ट होगी उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और जितनी भी कैश पेमेंट होगी उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। थस कैश बुक को हम जर्नल और लेजर दोनों ही मानते हैं। कैश बुक को हम क्या बोलते हैं? जर्नल भी बोल सकते हैं और ये लेजर भी होता है। आई बात समझ में? तो दोस्तों ये छोटा सा बेसिक मैंने आपको बताया कैश बुक का। अब यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक, कितने टाइप की कैश बुक होती है दोस्तों? 3 तरीके की कैश बुक होती है, 3 तरीके। सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। 3 टाइप की कैश बुक होती है, तीनों हमें पढ़ना है। इसलिए मैंने कहा 3 क्लास लगी। आज की क्लास में सिंगल कॉलम, कल की क्लास के अंदर, आज की क्लास में थोड़ा डबल कॉलम भी स्टार्ट कर दूंगा, कल की क्लास में डबल कॉलम खत्म हो जाएगा और अगली क्लास में थर्ड कॉलम कैश बुक खत्म करेंगे। तो 3 क्लास के अंदर तीनों ट्रांजैक्शन खत्म कर देंगे। आज क्लास में थ्योरी और सिंगल कॉलम खत्म कराऊंगा। देखो सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शन होती है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और थर्ड कॉलम कैश, 3 कॉलम कैश बुक में कैश की ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन एंड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कैश, बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, डिस्काउंट रिसीट एंड अलाउ दोनों रिकॉर्ड करते हैं। तो 3 कॉलम, पहले कॉलम में क्या देंगे? सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बैंक वाली छोड़ देंगे, उधार वाली छोड़ देंगे। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या है? इसमें कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड होगी।
डिस्काउंट वगैरह छोड़ देंगे और थर्ड वाले कॉलम के अंदर कैश बैंक डिस्काउंट तीनों ट्रांजेक्शन कर दूंगी। इसलिए बोला सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, दो कॉलम बनेंगे, उसमें तीन कॉलम बनेंगे, एक कैश का, एक बैंक का और एक डिस्काउंट का। इधर क्या बनेगा, दो कॉलम, एक कैश का, एक बैंक का। और इस वाले में क्या बनेगा, सिंगल कॉलम में क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो आज की क्लास में आपको सिंगल कॉलम कराऊंगा, अगली क्लास में आपको डबल कॉलम कराऊंगा और अगली क्लास में आपको थर्ड कॉलम कैलकुलेट कराऊंगा। क्लियर है नहीं है? चलो। और दोस्तों सबसे सिंपल जो ट्रांजेक्शन है वो ये है, और हमारे इसके अंदर वैसे तो होने को वैसे दो और कैश बुक होती है, एक होता है पैटी कैश बुक और एक होता है मल्टी कॉलम कैश बुक। एक तो होता है पैटी कैश बुक और एक होता है मल्टी कॉलम कैश बुक। ठीक है, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखती। पैटी कैश बुक थोड़ा बहुत आ जाता था। अब देखेंगे अगर होते क्वेश्चन तो उसको कराएंगे, कंसेप्ट होगा तो मैं कराऊंगा। मल्टी कॉलम कैश बुक का मल्टी मतलब कोई भी कितने भी बना लो, जैसे मल्टी कॉलम। तो यहाँ पर जो मेन थ्री है वो है सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, थ्री कॉलम और एक और है पैटी कैश कॉलम। तो पैटी कैश बुक लिख देते हैं यहाँ पर, नहीं इस तीन को लिखो यहाँ पर। पैटी कैश बुक अलग से बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है। छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए पैटी कैश बुक का यूज करा जाता है। ठीक है, पैटी मतलब छोटा मोटा खर्चा। तो आज की क्लास के हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक बहुत ही सिंपल, बहुत ही घटिया, घटिया मीन मतलब सिंपल लेवल है, बहुत सिंपल लेवल है। डबल कॉलम थोड़ा अच्छा है, थ्री कॉलम थोड़ा और भी अच्छा है, लेवल लेवल एडवांस बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, इन सिंगल कॉलम कैश बुक in single column cash book only one column on each side। इस साइड मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में, हर दोनों साइड में एक ही कॉलम होगा। ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। ऑल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। नो बैंक ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बैंक ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। ऐसे लिखो, बैंक ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। जिस ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा है या जा रहा है वही रिकॉर्ड करना है। अगर बैंक की ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं करना, उसके लिए डबल कॉलम बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये? अब फॉर्मेट कैसे बनेगा दोस्तों? तो सिंगल कॉलम कैलकुलेट का फॉर्मेट सिंपल है, एक एक करके तीनों का फॉर्मेट सीखेंगे। फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट का यूज करना है आपको। सबसे पहले आपको लिखना है डेट, फिर आपका पर्टिकुलर्स, फिर आपको लिखना है अमाउंट, फिर डेट। एलएफ का कॉलम में डाल देना है। एलएफ बताया था ना पिछली क्लास में, पिछली क्लास में बताया था एलएफ का मतलब क्या होता है। नहीं पढ़ा तो पढ़ लो जाकर, पिछली क्लास के अंदर लास्ट में बताया था। ठीक है सर, ये लो। तो डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, ये हो गया डेबिट साइड। फिर क्रेडिट साइड शुरू होगी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब टी से अकाउंट बन गया, लेजर अकाउंट बन गया, टी से अकाउंट बन गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपको अकाउंटिंग यहाँ पर करनी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लो भाई, तो मैं आपको 11 क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2014 में जुलाई 1 को हमारा कुछ बैलेंस पड़ा इन हैंड, इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस को हमेशा बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी करके रिकॉर्ड करा जाता है। कैसे रिकॉर्ड कराता है? बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी। क्वेश्चन नंबर करते हैं, एंड डालेंगे बीच में, देखेंगे सर, देखेंगे कैश बुक, बीच में डालेंगे कैश बुक, सिंगल कॉलम। इसको सिंपल कैश बुक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सिंपल कैश बुक भी कहा जाता है इसको। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपल कैश बुक में सिंपल
एलएफ में लिखने की जरूरत नहीं होती, एलएफ में मैं आपको सिखाता एलएफ में ज्यादा इतना नहीं लिखा जाता। डेट पर्टिकुलर एलएफ, लेजर में एलएफ, जब लेजर टी से अकाउंट बनाओगे तो एलएफ आएगा, और जब जनरल एंट्री करोगे तो आपके पास जेएफ का यूज करेंगे। तो अमाउंट यहाँ आएगा, अमाउंट डेट पर्टिकुलर एलएफ। सबसे पहले 2014 को 1 जुलाई, जुलाई 1 2014 ले लेता हूँ, जुलाई 1 की एंट्री में पास करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, डेबिट से शुरुआत करेंगे। देखो शुरुआत करेंगे डेबिट साइड से, इसको होते हैं ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस को लिखा जाता है बाय बैलेंस बिडी या फिर टू बैलेंस बिडी। सर सबसे पहले तो ये बताओ, आपने सर डेबिट साइड से शुरुआत क्यों करी, क्रेडिट साइड से क्यों नहीं करी? तो मैंने कहा इसलिए नहीं करी क्योंकि कैश अकाउंट हमारे लिए एसेट माना जाता है, और एसेट का नीचे डेबिट होता है, और जिस अकाउंट का नीचे जो होता है शुरुआत उसी साइड से होती है। समझ में आएगा? अगर मैं लायबिलिटी वाला नीचे वाला अकाउंट बनाता हूँ तो शुरुआत क्रेडिट साइड से करता हूँ। तो अब शुरुआत कहां से होगी, डेबिट साइड से होगी, क्योंकि जो उसका जो नीचे होगा उसी साइड से वो शुरुआत करी जाएगी। तो डेबिट साइड शुरुआत करी जाएगी। और जब भी कोई ओपनिंग बैलेंस लिखोगे तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब बताता हूँ अभी। पहले ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखिए, कैश बुक बना रहे हो, डबल कॉलम बना रहे हो, ट्रिपल कॉलम, हमेशा डेबिट से शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि तीनों हमारे लिए एसेट है, क्योंकि तीनों कैश बुक है। और सर ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे टू बैलेंस बिडी करके लिखेंगे, टू बैलेंस बिडी करके ओपनिंग बैलेंस को लिखा जाएगा। अब ये ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है साल के महीने के शुरू में पिछले महीने से हमारा कुछ कैश आया बच गया था, वो महीने के शुरू में पड़ा हुआ, ये मतलब है। मतलब महीने के शुरुआती में या साल के शुरू में हमारे को इतना कैश पहले से है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग बैंक बैलेंस, जो बचा हुआ है हमारे पास। बैंक बैलेंस कह रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस इन हैंड, कैश बैलेंस इन हैंड। देखो कैश इन हैंड मेरे हाथ में पहले से कितना पड़ा है, महीना स्टार्ट करने से पहले 15,000 रुपए पड़ा है, उसको डेबिट साइड में। अब एक रूल अपनाओ, सिर्फ एक रूल, अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट, और अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, बस लेजर पोस्टिंग करनी है। देखो लेजर अकाउंट बनाया था, फिर देखो लेजर अकाउंट आ गया हमारा। देखना एंट्री देखो, परचेज करा गुड्स कैश से मिस्टर एक्स से, तो एंट्री क्या स्टार्ट करना, गुड्स खरीदने की एंट्री क्या होती है बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेजर पोस्टिंग करना इसको कैश, कैश मान लो कैश का लेजर अकाउंट बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, कैश का क्या बना रहा हूं, लेजर अकाउंट बना रहा हूं, तो लेजर पोस्टिंग करके देखो। सर ये हो रही है एंट्री, देखो एंट्री हो रही है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, परचेज की वजह से। तो एक तो या तो ये लिख लो बाय परचेज, सीधा लेजर तो कर रहा हूं दोस्त, बाय परचेज कितना आ रहा है, सिर्फ यही तो लेजर तो है, पर इधर मैं आपका सोचने का तरीका चेंज करूंगा, सोचने का तरीका चेंज करूंगा, और मैं इसको बोलूंगा जनवरी जुलाई, यहाँ पर 2014 लिख देना, और ये 8 जुलाई 8। अब देखो एक तो मैंने लेजर की तरह करा दिया आपको कि पहले एंट्री पास करी, एंट्री पास करने के बाद हमने ये देखा, एंट्री पास करने के बाद हमने देखा कि भाई कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्योंकि मैं किसका अकाउंट बना रहा हूँ, कैश अकाउंट, मतलब कैश बुक मतलब कैश अकाउंट मान लो। अब मैंने परचेज करा तो एंट्री पास करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश क्या हुआ, क्रेडिट, किसकी वजह से, परचेज की वजह से, डाल दिया कैश को क्रेडिट परचेज की वजह से। अब ये सोचो, अब जो ये तो लेजर की तरह था, अब देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, सोचो परचेज करूंगा तो पैसा आएगा जाएगा, जाएगा, परचेज करूंगा तो पैसा जाएगा, और जाने के लिए बड़ा डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा, देखो पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट कर दो, और किसकी वजह से कर दो, परचेज करने की वजह से, क्योंकि कैश बुक में कभी कैश का नाम नहीं आएगा, कैश बुक में कभी भी कैश वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना, जिसकी अकाउंट बना रहे हैं उसके अकाउंट में कभी उसका नाम यूज नहीं करते। यहां में लिख देना बाय कैश अकाउंट करके, कैश गया किसकी वजह से, परचेज करने की वजह से, बाय परचेज लिख दिया, आया समझ में? ठीक है, अब देखो डायरेक्ट करने सिखाते हैं, गुड्स बेचे, गुड्स बेचने पैसा आएगा जाएगा, आएगा, डेबिट कर दो, क्या करने की वजह से, सेल करने की वजह से, आया समझ में? डायरेक्ट कैसे करते हैं? अब एंट्री की सोचने की जरूरत ही नहीं है, अब क्या सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि पैसा आ रहा है तो किसकी वजह से, पैसा जा रहा है तो किसकी वजह से, तो पैसा आया किसकी वजह से, सेल की वजह से, 4800 रुपए। फिर क्या हुआ दोस्त, 15 तारीख को, 15 तारीख को ये हुआ, फिर कमीशन रिसीव करा, मैंने कहा कमीशन मुझे मिला, कमीशन मुझे मिला, पैसा आया गया, आया, तो किसकी वजह से, टू कमीशन की वजह से, पैसा आया ना, आने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, डेबिट करना पड़ेगा, और जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। पैसा आया किसकी वजह से, कमीशन रिसीव होने की वजह से, तो कमीशन अकाउंट आएगा। कैश अकाउंट में कभी कैश का वर्ड का यूज नहीं किया जाता, 1000 बार समझा। ठीक है, करा 650 रुपए रिसीव हुआ कमीशन, तो 650 यहाँ लिख दिया। फिर मैंने क्या करा दोस्त, कमीशन पेड करा, कमीशन पे भी करा, रिसीव कुछ कहीं से मिला होगा, कहीं पे करा होगा, तो मैंने 550 रुपए कमीशन पे करा, पैसा आया गया, गया, जाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और किसकी वजह से गया, कमीशन की वजह से।
यहाँ पर क्या आएगा, कमीशन अकाउंट आएगा। बस आप ये देखो कि पैसा आ रहा है जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, डेबिट कर दो। अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट कर दो, किसकी वजह से आ रहा है उसको क्रेडिट कर दो। 550 कमीशन जाने, कमीशन पे करने की वजह से क्रेडिट करो। पेड सैलरी ऑफिस कलर 1000 रुपए ऑफिस रेंट शेयर कर दो। मैंने सैलरी पे करी है दोस्त, मैंने क्या करी है, सैलरी पे करी है। तो सैलरी पे करने पैसा आएगा जाएगा, जाएगा क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। तो बाय सैलरी 1000 रुपए की सैलरी पे करी, पैसा चलेगा। और ऑफिस रेंट दिया तो ऑफिस रेंट की वजह से पैसा गया, तो बाय ऑफिस रेंट। आ रहा समझ कैसे करना है डायरेक्ट। अभी तक तो हमने क्या सीखा था, अभी तक तो हमने सिर्फ जर्नल से लेजर बनाओ, लेजर से भी लेजर बोलती है। अब मैंने डायरेक्ट सिखा दिया आपको, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो भाई आपने कैसे पैसा, देवसी भी एक चीज देखनी है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। पैसा आना डेबिट, किसकी वजह से आया वो नाम लिख दो। पैसा जाना क्रेडिट, मैंने सैलरी पे करी, पैसा गया, क्रेडिट कर दो। किसकी वजह से गया, सैलरी की वजह से, बाय सैलरी। ऑफिस रेंट पे करने के पैसा गया, बाय ऑफिस रेंट करके पेमेंट कर देंगे 600। लो भाई खत्म हो गया। अब दोस्तों ध्यान से इंटरप्रेट भी करा रहा हूँ, ध्यान सुनना। 15,000 रुपए मेरे पहले से पड़े थे, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, 4800 रुपया हो रहा है सेल करने से, और 650 हो रहा है कमीशन रिसीव हुआ था। तो टोटल पैसा मेरे हाथ में कितना है, 15,000 पहले से पड़े थे, 15,000 जोड़ा, 4800 की सेल गई तब पैसा आया, 650 रुपये कमीशन आया। टोटल मेरे पे टोटल पैसा आया 20,450 रुपए। मेरे पे टोटल पैसा कितना है, 20,450 रुपए मेरा टोटल पैसा है। मेरे पे इतना पैसा मेरे हाथ में पड़ा है 20,450 रुपए। अब मैंने खर्चा करा, मैंने 3200 रुपए का मैंने माइनस कर रहा हूँ। अब ये 20,400 रुपए में से, तो यहाँ 20,400 लिखूंगा, देखो लेटर पोस्टिंग वही कर रहा हूँ जो होती है, और यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस CD। साल के एंड में कितना बैलेंस बच गया, देखो इंटरप्रेट करना सीखो। जुलाई एंड लिख के, साल के नहीं महीने के एंड में कितना पैसा बच गया। मैंने कहा मेरे 20,450 में मुझे रिसीव हुआ टोटल पैसा, इतना पैसा मेरे को आया। जो डेबिट साइड में वही क्रेडिट साइड में लिखिए। अगर डेबिट साइड बढ़ी, जो सी साइड ज्यादा होती है वो साइड डालते हैं, और यहाँ पर डेबिट साइड ज्यादा है। 20,450 मेरे हाथ में है, तो उसमें जेब में 20,450, यहाँ से 32 रुपए निकाले दे दिए, ये वाले परचेस करा। फिर 550 रुपए निकाले फिर दे दिए, फिर 1000 रुपए निकाले फिर दे दिए, फिर 600 निकाले फिर दे दिए। मैंने कहा 20,450 रुपए मेरे पास, अब 20,450 में पहले 3200 का परचेस करा, माइनस कर दिया, ठीक है, 17,250 बच गया। फिर मैंने 550 रुपए फिर माइनस कर दिए, एक बेटा 20,450, मैंने 3200 माइनस करे, फिर मैंने 550 भी माइनस कर दिए, फिर मैंने 1000 रुपए और पे करा, फिर माइनस कर दिया, फिर 600 रुपए करा, फिर माइनस कर दिया। तो टोटल पे करने के बाद जो पैसा बच गया वो 15,100 बच गया, उसको बोलते हैं बैलेंस। तो 15,100 और लिखूंगा तब ये टोटल है, बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं कि इसका टोटल करा, उसके टोटल में से इसके टोटल में से 24,400 माइनस कर जो बच गया वो बैलेंसिंग फिगर। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इतना पैसा और बढ़ा है, इतना पैसा और है। और अगले साल इसको, अगले महीने जो आपको अगला महीने क्या है, जुलाई का अगस्त 2014 का अगस्त 1 को जैसे ये दिखा था ना बैलेंस बीडी, ऐसे ये दिखेगा पिछले महीने का जो पैसा आया बाय बैलेंस बीडी। अब अगले महीने कोई ट्रांजेक्शन होगी तो शुरुआत कहां से होगी, 15,100 से जो पहले से बना। देखो इस महीने 15,000 थे पिछले महीने, अब मेरे हाथ में 15,100, मतलब कुछ मैंने से इनकम कमाई, कुछ मैंने खर्चे भी करे। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है नहीं क्लियर। तो दोस्तों ये आपके पास कैश बुक था और बस यही था इसके अंदर, कुछ नहीं है। पैसे का आना डेबिट, पैसे का जाना क्रेडिट, ठीक है। एक क्वेश्चन भी करते हैं बुक का, और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है तो यहाँ पर दोस्तों मुझे एक और क्वेश्चन मिला 7, दो 7 थे, दो क्वेश्चन आपकी बुक में 2 बार 7 क्वेश्चन होगा, एक आगे होगा एक पीछे होगा, दोनों करा रहा हूँ, ठीक है। क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाओ, ठीक है, मिस्टर वाई की और अप्रैल के महीने की, ठीक है, दोबारा बना लेते हैं, मुझे कहां से देखिए। सर ये अलग को कॉलम बनाना जरूरी है, देखो फॉर्मेट में है तो बनाना जरूरी है, फॉर्मेट नहीं होता तो बात अलग थी। ये फॉर्मेट में है तो फॉर्मेट में हर चीज बनानी जरूरी है, चाहे भले इसके अंदर खाली छोड़ना पड़े, ठीक है। तो कागज से पूछते हैं कि भाई कॉलम बनाना जरूरी है, मैंने कहा हाँ जरूरी है, हर बार बनाना पड़ेगा। डेट पर्टिकुलर अलग, अमाउंट डेट पर्टिकुलर अलग, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी, देखो यहाँ पर बैलेंस इन हैंड, पैसा किसने पड़ा हाथ में, तो 5,000 रुपये यहाँ पर लिखूंगा 2000, कौन सा भाई 2015 है, अप्रैल 1 को मेरे पे टू बैलेंस बीडी पड़ा है। मतलब इसका मतलब क्या है, मेरे पहले से पिछले महीने का कुछ बैलेंस बचा था, वो कितना है मेरे भाई, लगाना 5,000, ठीक है दोस्त। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जय ऑन क्रेडिट। अब मुझे बताओ ये एंट्री रिकॉर्ड करूंगा, मैंने कहा नहीं करोगे, क्यों,
क्योंकि मैंने माल जो बेचा उधार बेचा, उधार बेचा हम इसमें रिकॉर्ड करते नहीं, सिर्फ कैश का आना जाना देखते हैं। अब तो तैयारी करूंगा, इसलिए एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। क्लियर है? ऐसा को कंफ्यूज करेगा, ऐसा को कंफ्यूज कर देगा दोस्त, बोलेगा सिंगल कैश बुक, बैंक के ट्रांजेक्शन दे देगा और उधार वाले ट्रांजेक्शन दे देगा, सबको दे देगा, कहेगा बताओ कौन सी रिकॉर्ड करो। सिर्फ आपको वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जो कैश का आना जाना देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब देखो जब मैंने माल बेचा होगा तो कैश आया होगा, डेबिट कर दूंगा। कैश का आना डेबिट, किसकी वजह से? सेल करने की वजह से। कितना भाई? 1000 रुपये, 6 तारीख को, 6 अप्रैल। फिर इसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, भूल जाओ, उधार पे तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं, ठीक है। पेड टू पी, पेड पेड करके पी को 2000 पे एंड डिस्काउंट इसी तरह 200 पे। डिस्काउंट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा दोस्त। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट वाला कॉलम में करेंगे, 3 कॉलम क्या में डिस्काउंट की एंट्री। अभी डिस्काउंट को इग्नोर कर देंगे और यहाँ पर सिर्फ 2000 से एंट्री पास करेंगे कि मैंने पे करा मिस्टर पी को, तो मैंने पे करा, मेरा पैसा आया गया गया। किसको पे करा? पी को पे करा, तो यहाँ लिखेंगे बाय पी अकाउंट, पी अकाउंट। पी स्लैश एस का मतलब क्या है? पी का अकाउंट, पी का, इसका मतलब का होता है, एस का मतलब का अकाउंट, पी का। फर्स्ट ऑफिस एस का मतलब होता है पी का होता है का, तो पी का अकाउंट। फर्स्ट ऑफिस एस का मतलब क्या होता है? का, पी का अकाउंट, ठीक है। पी के अकाउंट की वजह से हुआ, कितना हुआ भाई? पे करा 2000 रुपये। और सर ये क्या है आपके पास? 12 तारीख, 12 तारीख का है ना, 12 तारीख, तो अप्रैल 12 2015 चलेगा। इसके बाद क्या है? रिटर्न गुड्स फ्रॉम पी, पी ने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो पैसा आया गया? कुछ भी नहीं हुआ भाई। पी को जो माल उधार पे बेचा था उसमें से पी को कुछ, पी का ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया, ठीक है, इग्नोर कर दो। रिटर्न की एंट्री तो ना करेंगे। मुझे बताओ, किसी ने मुझे गुड्स रिटर्न करे तो मेरा पैसा आया, एंट्री बताओ गुड्स रिटर्न करनी। एंट्री होगी भैया परचेज, पी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बताओ कैश कहाँ आया था? एंट्री होगी पी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। इधर कैश की कोई ट्रांजेक्शन आई, जब आएगी तो रिकॉर्डिंग करेंगे। गुड्स रिटर्न बाय जेड, जेड रिटर्न की केस के अंदर एंट्री रिकॉर्डिंग होती। जेड ने गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर जेड, जेड को माल बेचा था उधार पे, देखो 3000 का, इसने गुड्स रिटर्न कर दिया 300 रुपए की, तो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रिटर्न की वाली एंट्री में कैश आता ही नहीं। क्या एंट्री होगी? परचेज रिटर्न, परचेज जेड अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, सेल अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न, ये होगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जेड, सॉरी हाँ, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जेड, ठीक है सर। अगले जेड सेटल इस अकाउंट 2500 रुपए, जेड ने अपना अकाउंट सेटल कर लिया, मतलब जेड को पैसे देने थे। जेड ने 3000, हमने जेड को माल बेचा 3000 रुपए का, जेड ने हमें पैसे देना था 2500 रुपए, जेड ने 2500 रुपए देने थे, उसने अपना सेटल कर दिया, इसका मतलब उसने हमें 2500 रुपए दे दिया। मतलब 3000 में से उसने कितने 300 गुड्स वापस करे, 3000 में से 300 वापस करे तो कितने और देगा वो? हमें 2700 रुपए और देगा। 2700 में 2500 दिया, मतलब हमने उसको 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। मतलब हमारे पास पैसा कितना आया ये देखो बस, हमारे पास पैसा सिर्फ 2500 रुपए आया। किसकी वजह से? जेड की वजह से। यहाँ देंगे टू जेड, जेड का अकाउंट 2500, ठीक। पेड सैलरी बाय चेक, चेक से करिए तो मतलब बैंक कम हुआ होगा, कैश तो कम नहीं हुआ, हटा दो इसको। रिसीव इंटरेस्ट, 1000 रुपए इंटरेस्ट कमाया, तो इंटरेस्ट कमाया तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 1000 रुपए, क्योंकि कमाया इंटरेस्ट की वजह से। क्या एंट्री है? 20 और 30, 20 तारीख की है, 30 तारीख। अब हम यहाँ पर टोटल कर देंगे। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा दोस्त, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा दिखा है क्योंकि देखो 5000 तो यहीं पर है और यहाँ तो सिर्फ 2000 है, तो डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। 5000 प्लस 1000 प्लस 2500 प्लस 1000, क्या आ गया? 9500, 9500, और वही यहाँ लिख दो 9500। अब 9500 में टोटल पैसा मेरे पे कितना पड़ा है? मेरी जेब में टोटल पैसा कितना है? 9500। इसका मतलब क्या? 9500 को 9500 का मतलब है टोटल पैसा मेरे पे इतना पड़ा है, इसमें से खर्चा कितना हुआ? सिर्फ 2000, तो बच के मेरा 7500 रुपए। 7500 रुपए क्या हो गया? तो बैलेंस शीट निकालो कि 9500 2000 माइनस करो 7500 रुपए, इसको बोलेंगे बाय बैलेंस, बैलेंस सी डी। और ये महीने के एंड में होता है अप्रैल 30, और तो ट्रांसफर करनी है कहाँ पर? अगले महीने 2015 मई 1, यहाँ से ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना? 70। अब शुरुआत यहाँ से हो रही है 7500 से। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया और बुक में से 2 ही क्वेश्चन दे रखे थे, 2 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा और कैश में मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई। अब स्टार्ट करते हैं हम डबल एंट्री, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश दोस्तों, कैश बुक में ज्यादा, अब कैश बुक में ज्यादा क्वेश्चन करोगे नहीं तो आपको फायदा नहीं है कोई करने का। क्यों? क्योंकि सर इतना सिंपल है, डबल कॉलम कैश बुक करोगे, डबल कॉलम कैश सिंपल है या नहीं है? मैं सोचा था अगली बार में कराऊंगा, पर इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन खत्म हो गए जल्दी से।
अगर आप करना, मैं वही कहूंगा, जब भी आप अगर विदाउट अकाउंट वाले अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ऐसे करिए कि आप 11th क्लास की बुक लीजिए, वहां पर बुक्स होती है, वहां पर आराम से इसको कर सकते हो प्रैक्टिस, या नेट से निकाल लीजिए क्वेश्चन, कैश बुक क्वेश्चन लिख लीजिए, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप आराम से कर सकते हो। हालांकि अगर आपको दो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आराम से कोई सा क्वेश्चन इन्हीं से कर लो प्रैक्टिस, ये इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हीं में से खा लो, ये रहे क्वेश्चन, कैश वाले ट्रांजेक्शन कर लेना, ये रहे क्वेश्चन, इसमें से कर लो, ये सारी ट्रांजेक्शन है, देखो इतने सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इन्हीं से इनको कैश बुक बना लो, इन्हीं की बना लो कैश बुक। तो कैसे रिसीव कमीशन रिसीव हुआ तो कमीशन क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, टू कमीशन करके अंकित को पे करे 25,500, तो अंकित पे करे टू अंकित 25,500 पे कर देंगे, भाई अंकित करके पेमेंट हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो ये क्वेश्चन जितने सारे इनको कैश बुक में कर लो, क्या दिक्कत है? अगर बोल रहा है आपको जनरेट पास करो तो क्या होगा, कैश बुक बना लो, कैश बुक तो ऐसी होती है, ट्रांजेक्शन से तो होगी कैश बुक भी, तो बन सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना आपका काम है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होगी बताना, मेरा काम है, आप बेफिक्र होकर पूछिए, मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो, डबल कॉलम कैश बुक, कैश बुक हैव टू अकाउंट, टू अमाउंट कॉलम, टू अमाउंट कॉलम होता है, टू अमाउंट कॉलम इन ईच साइड। अब डबल कॉलम जो फॉर्मेट बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो क्या हो सकता है, ए बी तीन, तीन सिचुएशन हो सकती है डबल कॉलम में। डबल कॉलम मतलब दो कॉलम, या तो कैश एंड बैंक कॉलम हो जाएगा, कैश के साथ बैंक कॉलम आ जाएगा, कैश एंड बैंक कॉलम हो जाएगा, या कैश के साथ डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है, कैश के साथ डिस्काउंट कॉलम हो सकता है, या कैश के साथ, सॉरी, बैंक के साथ, कैश के साथ तो होंगे दोनों, या बैंक के साथ आपके पास, बैंक के साथ आपके पास डिस्काउंट का कॉलम आ जाए। और जो पेपर में आने के चांसेस इसके, वो ये वाला है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो दोस्तों ये वाला है, पेपर में ये आएगा आपको, ये पेपर में क्या आएगा, ये, ठीक है, ये आपके पेपर में आएगा, ये कैश के साथ बैंक कॉलम, इसलिए इसको डबल कॉलम कैश कहा जाता है। ठीक है, तो डबल कॉलम का मतलब है दो कॉलम, और दो कॉलम का मतलब क्या हुआ, या तो कैश और बैंक कॉलम होगा, या कैश और डिस्काउंट कॉलम होगा, या बैंक और डिस्काउंट कॉलम होगा, ये दोनों नहीं होते। पर एमसीक्यू में पूछ लेगा कि डबल कॉलम का मतलब क्या है, डबल कॉलम के मतलब ये तीन हो सकते हैं, आपका वो ऑल ऑफ द अबव, एमसीक्यू में होगा चार ऑप्शन रहेगा, कैश एंड बैंक कॉलम हो सकता है, आपका भी हाँ, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम हो सकता है, आपका हाँ हो सकता है, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव टिक लगाते हैं, कहता है तीन हो सकता है। डबल कॉलम का मतलब है दो कॉलम होने चाहिए, वो किसी के भी हो, समझ में आ रहा है? पर पेपर में जो आएगा वो ये आएगा, जो मेन डबल कॉलम की बात करते हैं इसकी बात करते हैं, ठीक है, कैश और बैंक कॉलम। तो फॉर्मेट कैसा होगा, देखो फॉर्मेट चेंज होगा थोड़ा, पहले आप डेट का कॉलम बनाएंगे, फिर आप पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे, ध्यान देना, फिर आप एलएफ बना लेना, एलएफ कॉलम, फिर कैश का अमाउंट नहीं आएगा, कैश कॉलम बनेगा, और फिर बैंक कॉलम बनेगा, फिर डेट बनेगा, फिर पर्टिकुलर, एलएफ, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, कैश कॉलम और बैंक, एलएफ, पर्टिकुलर। अब पहले वहां पर क्या देगा, दोनों डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अमाउंट, ये कैश का अमाउंट आएगा यहाँ पर, और यहाँ बैंक का अमाउंट आएगा, ठीक है, यहाँ कैश वाले कॉलम का अमाउंट आएगा, कैश ट्रांसफर होगी, या बैंक वाले कॉलम का अमाउंट आएगा, ये यहाँ पर कैश और बैंक भी लिखा जाता है, ठीक है। वही सेम यहाँ पर लिखेंगे कैश बुक, और बैक में ले देंगे डबल कॉलम, बैक में लिखेंगे डबल कॉलम, कैश बुक और बैक में क्या लिखेंगे डबल कॉलम, ठीक। तो डबल कॉलम में हम कैश, अगर आप लोग ज्यादा बोलेंगे डबल कैश और डिस्काउंट कॉलम बनाओ, तो आप लोग कैश और डिस्काउंट, कैश और डिस्काउंट, ठीक। चलो आगे करें, आप स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से सीखते हैं, सिंपल है, सिंपल है। इसका एक नया कंसेप्ट आता है डबल कॉलम में, कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री सिखानी है, जो कि मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा, आज की क्लास में नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, और मैं क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूँ, आपकी बुक में क्वेश्चन है ही नहीं, चेक कर लेते हैं। साफ हो गया ना?
देखो सर, 8वां क्वेश्चन करते हैं। कहता है लेट अस इलस्ट्रेशन फॉर द फ्लोइंग कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ मिस्टर अभिषेक। मिस्टर अभिषेक की बुक में कैश और बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, मतलब कैश और बैंक, मतलब कौन सा कॉलम, डबल कॉलम कैश को। कह रहा ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोज बैंक बैलेंस, मतलब ओपनिंग मतलब बाय बैलेंस बीडी दे रखा है कैश का कॉलम का, और बाय बैलेंस बीडी दे रखा है बैंक कॉलम का। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, कैश का आना डेबिट, बैंक का आना डेबिट, कैश का जाना क्रेडिट, बैंक का जाना क्रेडिट। सिंपल है, ऐसा करना है, एसेट का बटन डेबिट करना क्रेडिट। तो यहां बोल रहा हूं कैश बुक, बैक में लिखेंगे डबल कॉलम। यहाँ डेट हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, ये डेट हो गई, पर्टिकुलर और कैश कॉलम। पहले बना लेना साइड में रहेगा छोटा सा। तो ये हो गया डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया एलएफ, ये हो गया कैश, या फिर ये हो गया बैंक। ये डेट कैश का अमाउंट होगा और यहाँ बैंक का अमाउंट होगा। ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश का अमाउंट और बैंक का अमाउंट, मतलब कैश का अमाउंट, बैंक का अमाउंट। सबसे पहले मैं एंट्री जो पास करूंगा वो टू बैलेंस शीट से स्टार्ट करूंगा, टू बैलेंस बीडी से। बीडी जनवरी 1 की एंट्री है, जनवरी 1 को कहूंगा टू बैलेंस, सामने देखेंगे कहीं देखेंगे टू बैलेंस। कैश, मेरे पास कैश का बैलेंस कितना पड़ा दोस्तों, कैश का बैलेंस 3800 पड़ा है कैश का बैलेंस, और बैंक में पैसा पड़ा है 27,500 पहले से। तो 3800 कैश बैलेंस डाल देना और उसी जगह पर सामने 27,500 बैंक बैलेंस डालना है। एक ही नाम लिखना है और जिस कॉलम का होगा उस कॉलम में पुट कर देना। ठीक है, पर बैलेंस बीडी दोनों का था तो एक ही बार लिखा, दोनों में डाल दिया। ठीक, अब कह रहा है कि वेजेस पे करिए कैश के अंदर। जब मैं वेजेस पे करूंगा तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा, और पैसा जाने की वजह क्या होगा, क्रेडिट होगा। जनवरी 4, जनवरी 4 की ट्रांजेक्शन है और पैसा जाएगा, जाने की वजह क्या होगा, बाय वेजेस, वेजेस की वजह से गया। बताओ क्या पैसा, पैसा गया या बैंक से कम हुआ है, सर कैश गया, तो कैश में आएगा, बैंक में आएगा, बैंक को स्लैश कर देंगे। स्लैश मतलब कुछ नहीं, क्योंकि इस बार कम क्या हुआ है, पैसा कम हुआ है ना, बैंक थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। चलो, इसके बाद रिसीव चेक 19,800 फ्रॉम केकेबी एंटरप्राइज आफ्टर डिस्काउंटिंग। डिस्काउंट को इग्नोर कर दो अभी, क्योंकि डिस्काउंटिंग कॉलम नहीं बना रहा। फिर यही क्वेश्चन डिस्काउंटिंग में पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा। चेक रिसीव हुआ 19,800 रुपए का, किससे, केबी के एंटरप्राइज से। चेक रिसीव हुआ तो पैसा बढ़ गया होगा बैंक में, क्योंकि पैसा आया, चेक आया तो मेरे बैंक में डिपॉजिट करा, बैंक बढ़ गया। बैंक बढ़ा तो किस वजह से बढ़ा, किसकी वजह से, केबी के एंटरप्राइज की वजह से, एंटरप्राइज की वजह से। और बैंक कॉलम में आएगा क्योंकि बैंक बढ़ा, कैश नहीं, इसलिए। समझ में आ रहा है, जो सी ट्रांजेक्शन जिस कॉलम में, पता क्या चलेगा, जो सी ट्रांजेक्शन जिस कॉलम की उस कॉलम में आएगा, मतलब बैंक बढ़ा दो। बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, घटाने के लिए क्रेडिट करते हैं। ठीक, तो कैश कॉलम इसमें स्लैश कर देंगे कि कैश में कुछ नहीं आया, क्योंकि कैश नहीं आया, क्या आया, चेक आया, जिससे बैंक बढ़ गया। जनवरी जो भी एंट्री 5 की, पे टू कंसल्टेंट चार्जेस बाय चेक, चेक से पेमेंट हुई है, मतलब इस बार क्या हो गया, पैसा कम हो गया। इस बार क्या हो गया दोस्त, पैसा कम हो गया। 7 जनवरी की है, 5 जनवरी, सॉरी पैसा कम नहीं हुआ, बैंक कम हुआ है, क्योंकि पेमेंट किससे करी, चेक से। और क्या दिया, कंसल्टेंट फीस दिया, तो कंसल्टेंट फीस पे कर दी। और क्या हुआ, बैंक से पैसा कम हुआ, तो इस बार कैश मिल जाएगा 7500 रुपए, बैंक में -100। हमारा समय बैंक कम करा है, बैंक कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। बैंक को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू बैलेंस वीडियो 3800 रुपए समझना है। ठीक, केबी के एंटरप्राइज। ठीक है सर, जहां बैंक कम होगा बैंक कॉलम में दिखाना, जहां कैश कम होगा कैश कॉलम में दिखाना। सिंपल है लॉजिक। रिसीव, और देखो 10वीं एंट्री यहाँ पर है, थोड़ी यहाँ सबके यहाँ आ गई है। 10वीं जनवरी तक की एंट्री नीचे यहाँ लिखी थी, यहाँ आ गई। पर कैश विड्रॉ 2500 रुपए फ्रॉम बैंक, इस एंट्री को अभी छोड़ दो, इस एंट्री को छोड़ दो। ये है कॉन्ट्रा एंट्री, इसको मैं अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, कॉन्ट्रा अगले क्लास में कराऊंगा, इस क्वेश्चन को भी अगली क्लास में कंप्लीट करूंगा। जनवरी 10 के एंट्री में यहाँ छोड़ रहा, जनवरी 10, जनवरी 10 के एंट्री यहाँ छोड़ रहा हूँ मैं। अभी आप भी छोड़ देना, एक लाइन, एक इधर भी छोड़ देना, एक इधर भी छोड़ देना, एक लाइन। ठीक है, इसको समझाऊंगा। रिसीव चेक फ्रॉम 45 रुपए इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट मिस्टर एक्स एंड 10% का डिस्काउंट दिया, डिपॉजिट सेम इनटू बैंक। पहले चेक रिसीव करा 45 रुपए का और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो चेक रिसीव करा 45 का और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो अब क्या होगा, बैंक बढ़ जाएगा मेरा। तो क्या होगा, पैसा रिसीव हुआ, किससे हुआ पैसा रिसीव, मिस्टर एक्स से। तो पैसा रिसीव हो गया, पर पैसा नहीं बैंक में रिसीव हुआ, चेक रिसीव हुआ। तो मिस्टर एक्स की वजह से पैसा बढ़ गया बैंक से।
कितना भाई 4500 रुपये, और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक बढ़ गया। मान लेते सर उस दिन डिपॉजिट नहीं कराया तो क्या होगा, एक अलग एंट्री पास होती है, पहले बोलते हैं कैश इन हैंड, चेक इन हैंड बोलते हैं। जब उस दिन पैसे डिपॉजिट नहीं कराते तो क्या कहते हैं, जब चेक आता तो बोलते हैं चेक इन हैंड और टू मिस्टर एक्स। और उस दिन मान लो 1 तारीख को चेक रिसीव हुआ, 1 अप्रैल को चेक रिसीव हुआ, ठीक है, डिपॉजिट 5 अप्रैल को जाके कराया मिस्टर एक्स से, तो मैं क्या कहूंगा, पहले बोलूंगा चेक इन हैंड, चेक इन हैंड डेबिट करेंगे और टू मिस्टर एक्स को खत्म कर देंगे। फिर जब 5000 को डिपॉजिट करा तो चेक इन हैंड चले जाएगा हमारे से, क्योंकि वो बैंक में चले जाएगा, तो चेक इन हैंड में कैंसिल कर दूंगा क्योंकि वो बैंक में चले गया और फिर बैंक बढ़ जाएगा। तो अगर सेम डे पे डिपॉजिट नहीं होता, डिफरेंट डे पे डिपॉजिट होता है, डिफरेंट डे पे डिपॉजिट हुआ तो ये एंट्री पास होती है। क्या एंट्री होती है, जिस दिन चेक मिला उस दिन चेक इन हैंड का अकाउंट बोलते डेबिट कर देते, चेक आया और मिस्टर एक्स खत्म कर दिया क्योंकि डेटर से खत्म हो गए। और जिस दिन चेक डिपॉजिट आया तो चेक इन हैंड जो मेरे पास वो चले गया तो कैंसिल कर दिया चेक को क्रेडिट करके और बैंक बढ़ गया। अब अगर मैं 5 तारीख को एंट्री करता ना, 5 अप्रैल को, मतलब अगर अगले दिन डिपॉजिट होता तो यार ट्रांसफर करता, यार ट्रांसफर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करता, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती और ये कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, कैश बुक में यार ट्रांसफर रिकॉर्ड होती है क्योंकि बैंक ट्रांसफर यहाँ पर। अब जरा ध्यान सुनना, अब जब मैं बैंक को बढ़ाऊंगा ना डेबिट साइड से, जब मैं यहाँ पर बैंक को बढ़ाऊंगा, यहाँ पर 45 यहाँ पर मिस्टर एक्स लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, चेक इन हैंड लिखूंगा क्योंकि बैंक पड़ेगा चेक इन हैंड से। समझ में आ रहा है? अगर सेम डे पे डिपॉजिट कराए तो सेम डे पे डिपॉजिट करने पे एंट्री होती है अगर बैंक टू मिस्टर एक्स, तब मिस्टर बैंक बढ़ गया मिस्टर एक्स की वजह से, पर यहाँ पर बैंक बढ़ा चेक इन हैंड की वजह से, इसलिए डिफरेंट डे पे होगा तो यह करना है, चेक इन हैंड से करना। समझ में आ गया? चलो, एक्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक, एक्स ने जो चेक दिया था वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, डिसऑनर्ड का मतलब बाउंस हो गया, चेक क्लियर ही नहीं हुआ, उतना पैसा उसके बैंक में पड़ा ही था। देखो बाउंस कब होता है, मैंने चेक इशू कर दिया 5000 रुपए का, मेरे बैंक में पैसा पड़ा ही नहीं था, मेरे बैंक में सिर्फ 5000 रुपए थे और चेक दे दिए 5000 रुपए, आप बैंक से पैसा निकालोगे नहीं, तो उसको बोलते हैं डिसऑनर्ड हो जाएगा। पैसा जितना पड़ा नहीं है उससे ज्यादा का आपने चेक इशू कर दिया तो वो डिसऑनर्ड हो जाएगा, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा, चेक डिसऑनर्ड मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो जो पैसा मुझे बैंक में बढ़ा दिया था, मुझे लगा पैसा बढ़ जाएगा, एक बार चेक मिला, मैं बैंक में जाकर डिपॉजिट कराया और जैसे ही मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया मेरे 4500 बढ़ा दिया। और बाद में पता चला दोस्तों कि चेक तो क्लियर हुआ ही नहीं, चेक में पैसा पड़ा ही नहीं। दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूँ मैंने कहा आज मुझे चेक मिला, आपने चेक दिया मुझे, मैं बैंक में जमा कराया और बैंक में जमा कराते ही चेक क्लियर होता 3 दिन बाद, चेक कितने बाद 3 दिन क्लियर होता 3 बार, पर मैंने जिस दिन डिपॉजिट कराया था उसी दिन जाकर मैंने अपना बैंक बढ़ा दिया, अपनी बुक्स में घर आकर अपनी बुक्स में बैंक बढ़ा दिया। पर चेक जब 3 दिन बाद क्लियर हुआ, पैसे आया, चेक डिसऑनर हो गया, बैंक बढ़ा ही नहीं, तो मैंने यहाँ गलत कर दिया। अब यहाँ काट दूं क्या, चाहे बैंक में एक्चुअली पैसा बढ़ा ही नहीं था, मुझे लगा बढ़ जाएगा, पर वहां तो चेक कैंसिल हो गया, उस बंदे के पास पैसे नहीं थे अकाउंट में, चेक कैंसिल हो गया। इसका मतलब मेरा बैंक जो बढ़ना चाहिए था मुझे बढ़ा दिया था, मुझे लगा कि मेरा बैंक बढ़ जाएगा, वो बढ़ा नहीं, तो वो गया डिसऑनर्ड। और अब क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे बैंक को कम करना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो गलती कर दी, यहाँ पर मैंने तो अपना 4500 बैंक बढ़ा दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जनवरी लास्ट में कौन सी, ये 12 के 15 के, जनवरी 15 को मैं कहूंगा डिसऑनर्ड, क्या बोलूंगा, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब होता है कितना पैसा नहीं पड़ा और आपने निकाल चेक इशू कर दिया, डिसऑनर्ड। उससे मेरा बैंक क्या कर दूंगा कम, क्यों कर दूंगा कम, मेरे बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ था क्योंकि मैंने बढ़ा दिया था, मेरे को लगा हो जाएगा इसलिए मैंने ऐड कर दिया, बैंक बढ़ा दिया अपने बुक्स में, अपने बुक में तो बनाते पर बैंक वालों ने बैंक नहीं बढ़ाया, पैसा नहीं बढ़ाया मेरे बैंक में। और मेरे को पता चला कि यार ये तो पैसा बढ़ा नहीं। अब इस केस के अंदर क्या करूंगा, डिसऑनर्ड के अंदर क्या करूंगा भाई, मैं अपना बैंक क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा दोस्तों, क्या कर दूंगा भाई, कम कर दूंगा, क्योंकि मेरा पैसा मैंने गलती कर दी थी, इस गलती को ठीक करने के लिए मुझे कैंसिल करना पड़ेगा और कैंसिल करने के लिए मुझे यहाँ पर क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट साइड से बैंक बढ़ाया, अब मैंने गलती कर दी, मैंने कैंसिल कर दूंगा, दोबारा क्रेडिट कर दूंगा। आए बात सुनने, और इसको मैं क्लोज कब करूंगा, नेक्स्ट क्लास में क्लोज होगा ये तो, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन में सभी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट जो होती है तो सी लगाते हैं, तो पैसे सी लगाते हैं, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करनी होती है तो हमें सी लगाते हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या, कॉन्ट्रैक्ट बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पर मैं आज की क्लास को यही समाप्त करूंगा और यहाँ क्वेश्चन में अगली क्लास में कराऊंगा डबल एंट्री कैश बुक और ट्रिपल एंट्री, दोनों में अगली क्लास में खत्म करा दूंगा, दो क्वेश्चन दोनों के कंप्लीट करा दूंगा, जबकि बुक में है ही नहीं क्वेश्चन, फिर भी मैं अपने दो क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा जिससे आपको पता चलेगी बनता कैसे। और अगर आपको और रिवीजन करनी है तो सेम मैं वही कहूंगा कि आपको 11वीं क्लास की बुक उठानी है या फिर आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए कॉपी, ठीक है, नेट से डाउनलोड हो जाएगी 11वीं क्लास की बुक, या फिर किसी मांगने से वहां पर बहुत होगा अकाउंट्स का, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर यही समाप्त करते हैं। और अगर ये डिफरेंट डेट पे चेक होता है तो ये देख लेना, पहले चेक इन हैंड और जिस दिन डिपॉजिट करा उस दिन चेक इन हैंड कैंसिल और बैंक बढ़ जाएगा, तो बैंक बढ़ने की वजह मिस्टर एक्स नहीं होंगे, चेक इन हैंड होगा, ठीक। तो आज की क्लास में मैंने कैश बुक स्टार्ट करा है, अगली क्लास में कैश बुक खत्म हो जाएगी पूरी, 2 क्लास, क्योंकि डिस्काउंट मैंने चालू करा दिया, अगला में थोड़ा डिस्काउंट और फिर आपके पास, क्योंकि क्वेश्चंस कम है ना हमारे इसमें, क्वेश्चंस कम है हमारे स्टडी मैट में, हमारे बुक के अंदर क्वेश्चन कम है, तो इसलिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, देखो क्वेश्चन कम क्यों दिए इंस्टीट्यूट में, रीजन उसके पीछे,
क्योंकि इंस्टीट्यूट को लगता है कि बच्चा अकाउंट पढ़कर आया हुआ है, बच्चा अकाउंट पढ़कर आया हुआ है, इसलिए कहता है कि बेसिक के लिए बता दो, एक दो क्वेश्चन डाल दो, किस रिवीजन हो जाएगा। जो अकाउंट वाले स्टूडेंट उनको पता है, उनको पता है कि सर वो उनका रिवीजन हो जाएगा, उनको प्यार से पता है कि भाई वो अभी तक इतना करा है, ये इतने से 20 50 क्वेश्चन करे अकाउंट की बुक के अंदर 11वीं क्लास के अंदर, आपने नहीं करे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अलग से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आएगी मुझसे पूछ लेना, ठीक है, अलग से कर लेना, कोई भी ट्रांजेक्शन मुझसे पूछ लेना। और बाकी करना है जब भी रिवीजन होगा, जितना करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन करो, ऐसे क्या का 5 क्वेश्चन कर लो, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।